हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी लैब में। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं डिजिटल सम से कैसे सवाल बनाए जाते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम यानी कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आरपीएफ में आने वाले क्वेश्चन को हम डिजिटल सम से कैसे बनाते हैं। जैसे कि कोई संख्या दी रहेगी जैसे कि कोई संख्या दी रहेगी कि 24 उनतालीस 74 5। तो इसका हम डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल सम आप कैसे निकालेंगे? जैसे कि डिजिटल सम का मतलब होता है 9 का पूरी संख्या में भाग देना, यानी कि 9 का पूरी संख्या में भाग देना। तो 9 का हम डिविजिबिलिटी रूल में जब पढ़े थे तो उसमें आया होगा कि 9 का मतलब होता है किसी संख्या में, जैसे कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये बताने के लिए हम नंबरों का योग करते हैं। 7 2 9 6 3 9, अतः ये संख्या 9 से डिविजिबल है। हम पूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है। तो हमने कहा इसका डिजिटल सम कितना होगा। जैसे कि जहाँ पर 9 आ जाए वहाँ पर हम रिमूव कर देते हैं। 4 और 5 9, अतः 4 5 9, 7 और 2 9, 4 3 7 और ये 9 आपस में, अतः इसका डिजिटल सम 7 है। ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। इसी प्रकार हम संख्या को दूसरी लिखते हैं, जैसे कि बी ऑफ संख्या नंबर 43 81 265। यह संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं, अतः डिजिटल सम इसका हम निकालते हैं। तो 9 को इग्नोर कर देते हैं। 8 1 9 तथा 4 और 3 7, 7 और 2 9, 6 और 5 11 डिजिटल सम, अतः 11 का डिजिटल सम का मतलब होता है किसी सिंगल डिजिट में 11 को हम 2 लिख सकते हैं। 1 और 1 2, अतः इसका डिजिटल सम 2 आएगा। इसी प्रकार हम दिखाते हैं कि सवालों में यूज कैसे डिजिटल सम किए जाते हैं, जो कि है इस प्रकार। जैसे कि सवाल है 88% 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस एक्स इक्वल टू 188। आपको पता है कि इस सवाल को अगर आप नॉर्मल मेथड से लगाएंगे तो यह सवाल बहुत ही भारी एक बोर्ड में मतलब यहाँ तक आ जाएगा। जैसे कि हम इसको डिजिटल सम से लगाते हैं। जैसे कि डिजिटल सम का मतलब होता है किसी संख्या के सिंगल, यानी कि दो अगर संख्या कोई भी है उसे सिंगल डिजिटल में संख्या में लाने के लिए डिजिटल सम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम 17 का डिजिटल सम कहें तो 17 7 और 1 8, अतः 17 का डिजिटल सम 8 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सवाल पर कैसे प्रयोग करते हैं डिजिटल सम बताते हैं। जैसे कि 88 8 8 16 होता है। 16 का डिजिटल सम 8 8 16, अतः 16 6 और 1 7 डिजिटल सम ऑफ लगा लेंगे। इसके बाद ऑफ 7 3 10, 7 और 3 10, अतः डिजिटल सम 1 आएगा। 10 का डिजिटल सम 1 प्लस 24 4 2 6, प्रतिशत लगा तो प्रतिशत से कोई मतलब नहीं, ऑफ है तो ऑफ लगा लेते। इसके बाद 2 और 1 3 डिजिटल सम माइनस एक्स इक्वल टू 9, जहाँ मिल जाए वहाँ काट देते हैं, अतः डिजिटल सम 1 आ गया। इसके बाद ऑफ जहाँ लगा है उसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 7 1 जा 7 प्लस 6 8 जा 6 6 3 जा 18, यानी कि 9 डिजिटल सम मिल जाएगा। 9 डिजिटल सम मिल जाए तो 9 को 0 या 9 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस एक्स इक्वल टू 1 या माइनस 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1 या माइनस एक्स इक्वल टू 1 में ये 7 हो जाएंगे माइनस के, तो ये बच जाएंगे माइनस के 6, माइनस माइनस कैंसिल, आता डिजिटल सम 6। जिस संख्या का डिजिटल सम 6 आएगा वह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे कि जिस ऑप्शन में 6 डिजिटल सम आता है अतः वह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे कि 8 और 1 9, अतः डिजिटल सम 3 है। इस क्वेश्चन का आंसर ये गलत हो जाएगा। इसके बाद
8 और 6, 8 6 14, एक 15 16, 16 का डिजिटल सम 7 आता है, अतः ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। 6 5 11 12 13, 13 का डिजिटल सम 4 लिख सकते हैं, अतः ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद 8 और 2 10 और 5 15, 15 का डिजिटल सम लेते हैं तो 6 आता है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर 258 विल बी राइट हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसे कि इसी प्रकार क्वेश्चन है 17.3 का स्क्वायर प्लस 47% ऑफ 1248 बराबर x प्लस 24 गुना 4-4.156 है। यदि ऐसा दिया रहे क्वेश्चन तो हम इसको नॉर्मल मेथड से नहीं करते हैं, जैसे कि इसमें हम डिजिटल सम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम डिजिटल सम निकाल लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चनों का डिजिटल सम 8 1 9, जहाँ पर 9 मिल जाए वहाँ पर हम डिजिटल सम को काट देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि 8 1 9 मिल रहा है तो डिजिटल सम को हम इग्नोर या कर देते हैं। जैसे कि 7 और 6 13, 13 और 6 19, अतः 9 और 1 19, 9 और 1 10, 19, जैसे कि 19 लिखते हैं, 9 और 1 10, अतः डिजिटल सम 1 आ जाएगा, अतः इसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 और 1 9, 7 और 6 13 और 5 18, इसका डिजिटल सम 9, 18 को 9, 8 और 1 9, 18 को 9 डिजिटल सम या 0 डिजिटल सम से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार 7 और 2 9, जहाँ 9 दिख जाए उसको हम काट देते हैं। जैसे कि 8 6 14 और 6 20, 20 का डिजिटल सम लेते हैं तो 20 का डिजिटल सम 2 आएगा। इसी प्रकार जैसे कि 6 3 9, अतः 6 3 9 होता है तो इग्नोर कर देते या काट देते हैं। 8 6 14, 14 और 4, 14 4 21, अतः डिजिटल सम इसका 14 और 4 21, 21 का डिजिटल सम लेंगे तो 3 आएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसका डिजिटल सम 1 आएगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि 17.4, अतः इसका डिजिटल सम लेते हैं, जैसे कि 7 7 और 3 10 11, 11 का डिजिटल सम आएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस 47 से 7 4 11, 11 का डिजिटल सम देंगे तो 2 ऑफ लगा है तो ऑफ लगाएंगे। इसके बाद में 1248, 8 और 1 9, 4 2 6, अतः डिजिटल सम इसका जब लेंगे 4 2 6 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा। इसी प्रकार बराबर का साइन है तो बराबर लगाते हैं, x प्लस 4 2 6, 24 लिखा, 4 2 6, अतः 24 का डिजिटल सम 6 आ जाएगा। इसी प्रकार मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई लगाते हैं, जैसे कि 41 56 लिखा है तो 8 और 1 9, डिजिटल सम 9 दिख रहा है तो 9 कट जाएगा, 6 और 1 7, डिजिटल सम इधर आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि 6 दूनी 12, 12 का डिजिटल सम आता है 3 और इधर 4, 3 इधर आ जाएगा, 3 और प्लस 4, अतः डिजिटल सम 7 इधर आ जाएगा, इक्वल टू x और प्लस 7 और 6 42, अतः 42 का डिजिटल सम 6 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको जब इधर कर देंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। जब इसका पक्षांतर कर देंगे यानी कि 7 - 6 इक्वल टू 1, अतः क्वेश्चन जिस हमारे ऑप्शन में डिजिटल सम 1 आएगा वे मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में डिजिटल सम 1 दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का आंसर 686.106 हो जाएगा। इसी प्रकार वीडियो को स्किप करके मत जाइए। इसी प्रकार में एसएससी में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों को इसी प्रकार डिजिटल सम से इजी मेथड आपको सिखा के भेजूंगा। इसी प्रकार आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या भाग में भी डिजिटल सम लग सकता है। जैसे कि 7/4 दिया है तो इसमें क्या डिजिटल सम लग सकता है? जी हाँ, इसमें डिजिटल सम लग सकता है, बस इसकी एक पोजीशन होती है। जैसे कि अगर
हर में कोई संख्या दी है तो उसको हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 7 मल्टीप्लाई बटे 7 यानी कि 7 सत्ते 49 बटे 7 चौके 28, 8 2 10 अतः 9 से 9 कैंसिल, 4 बटे 8 2 10 अतः डिजिटल सम इसका 4 आ जाएगा। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण संख्या जैसे कि डिजिटल सम हर में बनाने के लिए, जैसे कि अगर हर में 7 आ जाए तो मल्टीप्लाई 4 से करते हैं। हर में 5 आ जाए तो मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, जैसे कि 2 से करते हैं। और इसी प्रकार क्वेश्चन है कि 7 यहाँ से 113 यानी कि 3 और 2 5 डिजिटल सम आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई है 4 और 2 6 डिजिटल सम माइनस 7 2 9 मिल रहा तो काट देंगे। इसके बाद 11 का डिजिटल सम 2 और 3 2 5 यानी कि 5 बटा में जब 5 मिल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई अतः 10 नीचे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा डिजिटल सम, तो ऊपर 2 दूनी 4 लिख लेते हैं। इसके बाद इक्वल टू x माइनस 100 का डिजिटल सम एक ही रहेगा, 6 पंचे 30 अतः 30 का डिजिटल सम 3 माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1 यानी कि इधर से आ जाएगा -1। जब 3 में -3 प्लस के माइनस के 4 है तो माइनस का 1 इक्वल टू x माइनस 1। जब इधर भेजेंगे तो x और माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का 1 x इक्वल टू 0। जिस संख्या का 0 डिजिटल सम होगा वह मेरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जैसे कि 7 और 2 9, 7 2 9 तो इसे कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि 4 3 7 1 8 अतः डिजिटल सम इसका 8 है। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। जैसे कि 8 और 2 10 और 3 13 1 14 15 16 का डिजिटल सम 7, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार जैसे कि 9 को काट देते हैं, 3 3 6 और 2 8 9, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अतः 12 9 से 33 विल बी राइट, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसी प्रकार की किसी जनरल स्टोर में एक वस्तु जिसका MRP अंकित मूल्य 35,600 रुपये है, 35,600 रुपये है, उसे छूट पर 34,888 के विशेष मूल्य पर काउंटर पर रखा गया। उस वस्तु पर कितने प्रतिशत छूट दी जा रही है, यानी कि कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है। आपके मन में चल रहा होगा कि इस क्वेश्चन में भी डिजिटल सम लग सकता है क्या? जी हाँ, इस क्वेश्चन में डिजिटल सम लग सकता है। जैसे कि 35,600 पर 35,600 अंकित मूल्य है, ये MRP है, और 34,888 पर इसको बेचा गया। 34,888 पर बेचा गया। जैसे कि 35,600 MRP है, इसका रेशियो लेते हैं, इसका भी हम डिजिटल सम लेते हैं। जैसे कि 6 3 9 अतः डिजिटल सम 5 बच रहा है तो 5 ले लेंगे। इसके बाद 5 डिजिटल सम अनुपात इंक डाल देते हैं, जैसे कि मार्कर में, जैसे कि इंक प्रजाति, जैसे कि इसका डिजिटल सम लेते हैं 6 और 3 9 हो जाता। 9 जहाँ पर 8 आ जाए उसे हम काट देते हैं। अतः जब इसका डिजिटल सम लेते हैं 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24 और 25 26 27 और 4 31 27 और 4 31 का जब डिजिटल सम लेते हैं तो डिजिटल सम 4 आता है। इसी प्रकार MRP है 5 और SP है 4, यानी कि 5 की चीज जब 4 में बेची गई, एक की छूट दी गई, यानी कि MRP MP और CP का जब रेशियो दिया हो, यानी कि MP पर छूट प्रतिशत निकालते हैं। MP है 5 यानी कि 5 और इक्वल टू मल्टीप्लाई
100 से करते हैं। 100 से हम डिजिटल सम पढ़ रहे हैं तो 100 की कोई जरूरत नहीं। हमने अभी बताया था जैसे कि हर में 5 आ जाए तो डिजिटल सम 1 बनाने के लिए हम गुणा 2 से कर देते हैं। मैथ का रूल होता है कि जो चीज हर में करो वह अंश में करो। अतः 5 दूनी 10, अतः डिजिटल सम हर का 1 आ गया, जैसे कि 2 एकम 2 अपान डिजिटल सम 1। अतः हमारे क्वेश्चन का 2% राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन का डी आंसर सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 2900 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 37% की छूट दी गई है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो अंकित मूल्य बताइए, वस्तु का अंकित मूल्य नहीं विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य यानी कि अंकित मूल्य बराबर एक सूत्र होता है अंकित मूल्य यानी कि एसपी बराबर हम लिख सकते हैं यानी कि एमपी, और इस पे जो डिस्काउंट प्रतिशत दिया हो यानी कि 100 वटा में 100 माइनस छूट, एमपी बराबर ये सूत्र होता है। पर सूत्र की हमको इस वीडियो में जरूरत नहीं। जैसे कि हम डिजिटल सम पढ़ा रहे तो ये सवाल हम डिजिटल सम से बताएंगे, सूत्र से कोई मतलब नहीं। जैसे कि दिया है 2900 अंकित मूल्य, एमआरपी है 2900 रुपए एमआरपी है 2900। 37% की छूट दी जाती है, 37% की 2900 रुपए है एमआरपी यानी कि इस पर 37% की छूट। कोई चीज अपने आप में 100% होती है। 100 की चीज पर 37 की छूट यानी कि 100 में 37 गए तो 63 बचे। 63 तो इसका जब डिजिटल सम लेंगे तो 9 कट जाएंगे, 2 डिजिटल सम इंटू 6 और 3 9 और 9 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 9 दूनी 18, अतः डिजिटल सम 9 आ जाएगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है वह मेरे क्वेश्चन का सत्य आंसर हो जाएगा। जैसे कि 7 3 10 और 1 11, अतः डिजिटल सम 2 है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार 8 और 1 9 3 2 5 ऑप्शन का डिजिटल सम 5 है, अतः ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो जाएगा। अतः इसके बाद चेक करते हैं 8 1 9 डिजिटल सम 2, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो जाएगा। अब जो सिंगल एक ऑप्शन बचे उसे चेक नहीं करना है, जैसे कि उसका तो होना ही पड़ेगा डिजिटल सम। जैसे कि 7 और 2 9, 8 1 9, अतः डिजिटल सम 9 या 0 लिख सकते हैं, अतः यह क्वेश्चन का आंसर सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे। आप इस वीडियो से 1 या 2 नंबर पा सकते हैं। इसी प्रकार सेकेंड सवाल की ओर चलते हैं। जैसे कि इसी प्रकार क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने 12% हानि पर सी को बेच दिया, सी ने 1600 रुपया का भुगतान किया, तो ए ने कितना भुगतान किया यानी कि ए ने कितने रुपए दिए। इसी प्रकार क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे सरल तरीका यानी कि डिजिटल सम अगर लग रहा है तो लगा देंगे, नहीं तो इसमें हम रेशियो प्रोपोर्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि क्रमिक लेन देन हो रहा था तो हम मान लेंगे कि ए ने x रुपए का भुगतान किया यानी कि 25% लाभ, यानी कि 25% का सबसे पहले मान पता होना चाहिए। यह एसएससी फेज 10 में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि 25% का मान होता है 25% इक्वल टू 1/4 होता है 25% का मान। जैसे कि 12% अगर प्लस लाभ दिया है तो प्लस लगाएंगे और 4 और 1 5 जोड़ के लिखेंगे, यानी कि हार को ऐसा ही रखेंगे और अंश में
जोड़ देगा, लाभ दिया 4 और 1 5। इसी प्रकार जैसे कि 12% हानि दी है, बी ने इसे 12% हानि पर सी को बेच दिया, यानी कि क्रमिक लेन देन चल रहा था। तो हम 12% का मान लिखते हैं, यानी कि 12% का मान होता है 3/25। 3/25 12% का मान होता है 3/25, यानी कि हानि हो रही है तो हम माइनस चिन्ह देंगे, माइनस चिन्ह देंगे। हानि हो रही है तो माइनस चिन्ह देंगे। 3/25 और 12/25 कहाँ से आएंगे होंगे ये, जैसे कि 25% 1/4 कैसे लिख दे, यानी कि 25 बटा में प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100। इसी प्रकार 1/4 आ गया, इसी प्रकार 1/4 आ गया, यानी कि -12% की हानि हो रही तो माइनस चिन्ह देंगे। कोई सामान 25 का है, कोई सामान 25 का है और वह 3 यूनिट हानि में बेचना चाहता है, तो वह 25 में 3 गए, यानी कि 22 रुपए में बेच दे, 22 रुपए में बेच दे। और सी को बेच दे, यानी कि सी 1650 रुपया का भुगतान करता है। सी के जो रुपए दिए हैं 1650 रुपए का भुगतान करता है, यानी कि अगर हम यहाँ से डिजिटल सम देखेंगे, डिजिटल सम देखेंगे एक्चुअल में भी इस सवाल को कर सकते हैं, जैसे कि x इंटू यहाँ से डिजिटल सम 22 पंचे 110, अतः डिजिटल सम 11, 22 पंचे 110, यानी कि 110, 11 का डिजिटल सम 2 में 25 चौको 100 में डिजिटल सम 1 इक्वल टू इसका डिजिटल 6 5 11 1 12 का डिजिटल सम लिखते हैं 3, यानी कि 3 इक्वल टू 3। 1 का गुणा 3 में करते तो 3 ही रहेगा, यानी कि 3 बटा में x इक्वल टू x का मान आ जाएगा, x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में 2 तो बटा में चले जाएंगे। हमने बताया था अभी पहले, यानी कि हर में बटा में 2 दिया रहे तो डिजिटल सम 1 बनाने के लिए गुणा 5 से करते हैं, 5 से करते हैं हर और अंश में, यानी कि अगर हर में 1/4 दिया रहे, 1/4 दिया रहे तो हर व अंश में दोनों में 7 से गुणा करते हैं। इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे, यानी कि गुणा हम 5 से ऊपर नीचे करते हैं। मैथ का रूल होता है जो चीज नीचे करना है वही चीज ऊपर करना है, जैसे कि 5 के 15 का डिजिटल सम 6 लिखते हैं, 5 दूनी 10, अतः हर में डिजिटल सम 1 आ गया, अतः जिस क्वेश्चन का डिजिटल सम 6 होगा वह मेरे क्वेश्चन का सत्य आंसर होगा। इसी प्रकार 5 1 6, अतः मेरा 1500 सत्य क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसे कि इसी प्रकार क्वेश्चन अगला है कि यदि कोई व्यक्ति छत के पंखे को, यानी कि छत के पंखे को 557.75 रुपए में बेचता है, यानी कि उसका एसपी है जो विक्रय मूल्य, एसपी है जो विक्रय मूल्य उसे 557 रुपए में बेचता है, तो उसे 15% का लाभ होता है। 15% का प्रॉफिट है जो 15% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए पंखे को कितने में बेचना चाहिए, यानी कि P1 P2 का मान दिया है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन को और कहीं पर देखते हैं यूट्यूब पर, पहले किसी का आप वीडियो देखो तो पहले इसमें वह सीपी निकालेगा, यानी कि क्रय मूल्य निकाल के तब वह एसपी पर जाएगा। जैसे कि इसकी एक न्यू ट्रिक होती है, 557.75 लाभ दिया है, 15% लाभ तो प्लस, यानी कि 100 में जोड़ के लिखेंगे 115 है। अगर हानि दी होती तो 100 में घटा के 15 लिखते, यानी कि अब उसको 120% यानी कि 20% का लाभ प्राप्त करना है,
तो 120 से गुणा करा देंगे। बस अब डिजिटल सम लगाते ही झट से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे कि 5 5 10 5 15 15 15 15 में 6 डिजिटल सम, 15 में 6 डिजिटल सम तथा 6 और 7 13, 13 और 7 20, 20 का डिजिटल सम, ऊपर से डिजिटल सम 2 आ गया, पूरे को कट के डिजिटल सम 2, अतः नीचे डिजिटल सम 5 और 2 7, नीचे डिजिटल सम 2 और इसका डिजिटल सम 120 का लेंगे, 2 और 1 3, 3 डिजिटल सम आ जाएगा। अतः 3 दूनी 6, ऊपर से 6 डिजिटल सम और नीचे से 7 डिजिटल सम। अतः हमने बताया था अभी कि डिजिटल सम अगर नीचे अगर 7 आ जाए तो डिजिटल सम 1 बनाने के लिए क्वेश्चन में यानी कि भिन्न में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर में। यानी कि मैथ का नियम होता है कि यदि जो चीज ऊपर की जाती है यानी कि जो चीज हर में आप करेंगे वही चीज अंश में करेंगे। मैथ का रूल होता है यानी कि बराबर बराबर इक्वल में चीजें रहनी चाहिए। 7 × 4 और 6 × 4 यानी कि 7 चौक 28, डिजिटल सम 1 8 2 और 1 10, डिजिटल सम 1 हो जाएगा। 6 चौको 24, 24 का डिजिटल सम 4 और 2 6, अतः डिजिटल सम 6। जिस आंसर का डिजिटल सम 6 होगा वह मेरे क्वेश्चन का सत आंसर हो जाएगा। जैसे कि 7 और 2 9, अतः डिजिटल सम 5 है। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। जैसे कि 9 को इग्नोर कर देते हैं, 8 5 13, अतः डिजिटल सम 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। जैसे कि इसको हम 9 को इग्नोर कर देते हैं, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 2 आता है, अतः ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार 8 और 2 10 और 5 15, 15 को जोड़ने पर डिजिटल सम 6 आता है। अतः हमारा 582 रुपए में अगर वह बेचे 582 रुपए में अगर वह बेचे तो 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ क्वेश्चन है। आप नहीं तो गूगल करके देख सकते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन को। और हमारे यह अगर वीडियो पसंद आया है ना तो इस हमारे चैनल को धर्मवीर इंडिया स्टडी को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ऑल पे घंटी को ऑल पे सेट कर दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।